ये तो आप देख लीजिए, ये आपका काम है देखना और दिखाना। हम तो बोलेंगे हम जिलाध्यक्ष के नाते। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ता अपनी अहम भूमिका भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इस बात के लिए आश्वस्त कर दीजिए लोगों को। हमारे नेता का जो भी निर्देश होगा, हमारे सारे कार्यकर्ता एक स्वर में उसको मानेंगे और उस सीट को चुनाव जिता करके भेज देगा। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटी योग न्यूज। देखिए, बिहार इन दिनों चुनावी मोड़ पर है। एक तरफ जहां राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव वोटर अधिकार यात्रा पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोजपा रामविलास यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान के गुट वाली है, वह काफी तेजी से जिले में अपना पांव पसार रही है और सीटों को लेकर काफी कसमकस बनी हुई है। वहीं लोजपा रामविलास के औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह के नेतृत्व में लगातार औरंगाबाद में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कुनबा बढ़ते जा रहा है। वहीं अरुणजय पासवान, जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, सफल व्यवसायी माने जाते हैं, उन्होंने सोमवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन थाम लिया है। चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह के नेतृत्व में उन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, सैकड़ों सहयोगियों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन थामा है। वहीं दामन थामते ही लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह ने उन्हें जिला का उपाध्यक्ष पद से मनोनीत भी कर दिया है। यानी कि उन्हें पार्टी में आते ही बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष की जो कुर्सी है वह अरुणजय पासवान को मिल गया है। वहीं इस आशय को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर के एक औरंगाबाद के निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित की गई, मिलन समारोह और बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यह आधिकारिक रूप से वो अरुणजय पासवान जो थे वह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में मिल गए। वहीं उन्होंने बताया कि हमारी जो जिम्मेदारी मिलेगी जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष के द्वारा, हम उस आदेश का पालन करेंगे और पार्टी को निचले स्तर से, बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत करने का काम करेंगे। जिले में पार्टी को और भी मजबूत किया जाएगा और विधानसभा चुनाव में जितने भी सीट मिलेगी उन सभी सीटों पर एनडीए को जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। वही कार्यक्रम की शुरुआत जब की गई तो कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह सोनू सिंह ने सभी के पास जाकर पुष्प वर्षा किया, फूल से वर्षा कराकर सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस दौरान पार्टी में अरुणजय पासवान को सम्मिलित कराया गया और उन्हें सर्टिफिकेट देकर उनका पदभार ग्रहण भी कराया गया। आइए क्या कुछ इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह बता रहे हैं, वो आइए आपको सुनाते चलते हैं। पार्टी रामविलास का जो कार्यकर्ताओं के जुड़ने का सिलसिला है, आप 4 सालों से देख रहे होंगे, लगातार इस पार्टी में लोगों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं, उनके कार्य करने का जो शैली है, उनकी जो सोच है, उनकी जो नीति है, उनकी जो नीयत है, उनका जो बिहार के प्रति सोच है, उसको देख करके लाखों युवा तो बिहार में जुड़ चुके पूरे देश में, लेकिन औरंगाबाद में भी हजारों युवा लगातार जुड़ रहे हैं, हजारों युवा लगातार जुड़ रहे हैं। तो उनका जिस नेता का नीति और नियत और जिस नेता का विजन क्लियर नहीं होगा, उसके साथ युवा कभी नहीं जा सकता है। युवा जागरूक हो चुका है, युवा समझदार हो चुका है और जिस नेता के साथ उनकी नीति और नियत भी चल रही होती है, जिस नेता के साथ उनका विजन भी चल रहा होता है, जिस नेता की जो कार्य करने की शैली है वो स्पष्ट हो, तो जाहिर सी बात है युवा उसकी ओर जाएंगे, बुद्धिजीवी उसके ओर जाएंगे। और आज उसी क्रम में लगातार 2 दिनों से आप देख रहे होंगे युवाओं को जुड़ने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ देख रहे हैं कि हमारे नए नियुक्त उपाध्यक्ष अरुणजय पासवान जी बैठे हैं, हमारे नवनियुक्त संसदीय बोर्ड के जिला अध्यक्ष विक्रम जी बैठे हुए हैं, अभय जी नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष बैठे होंगे, जितने तमाम हमारे देखिए सारे लोगों की तरफ कैमरा कर लीजिए, सारे हमारे पुराने साथी भी हैं। और एक
एक मिनट, साथी भी हैं, सभी लोग जुड़ करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को काफी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा है, कितने सीटों पर आपका तैयारी है? देखिए, हमारी जो तैयारी है, हमारी तैयारी 243 सीटों पर पूरे बिहार में है और औरंगाबाद में 6 के 6 सीट पर है। आप लोग ये देख रहे होंगे लगातार हमारे हर प्रखंड में, हमारे हर प्रखंड अध्यक्ष, हमारे हर प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी है वो बूथ स्तर तक पहुंच करके अपने अपने संगठन को धारदार बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। तो ये एकदम स्पष्ट है कि हम 6 सीट पर तैयार हैं। हमें जितनी सीटें मिलेंगी उन सीटों पर तो 100% स्ट्राइक रेट हमारा जो है, मांग कितने पर है? हमारा मांग, ये देखिए, ये नेता का विषय होता है, ये नेता ही तय करते हैं, इसमें हम नहीं बोल सकते। हमारा काम संगठन को मजबूत करना है। अध्यक्ष भी अनुशंसा करके भेजते हैं। बिल्कुल, हमसे जिस दिन मांगा जाएगा हम अपना अनुशंसा भी भेजेंगे और आप सबों को इससे अवगत भी कराएंगे। लेकिन आप ये स्पष्ट रूप से लोगों तक ये संदेश पहुंचा दीजिए कि हमारा 6 के 6 सीट पर एनडीए का सीट ही आना है, 6 के 6 सीट पर ये तय है। और उसमें भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ता अपनी अहम भूमिका भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इस बात के लिए आश्वस्त कर दीजिए लोगों को। बिल्कुल, हमारे नेता सभी सीटों पर नजर बनाए हुए हैं और ये पार्टी का इंटरनल चीज होता है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर नजर बनाए रखती है, ये तय करना हमारा काम नहीं होता है। हम कार्यकर्ताओं का जो काम होता है वो पिच को रेडी कर देना होता है। उस पर बैटिंग करने के लिए किसको भेजेंगे हमारे नेता, ये उन पर डिपेंड करता है। और हमारे कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। हमारे नेता का जो भी निर्देश होगा, हमारे सारे कार्यकर्ता एक स्वर में उसको मानेंगे और उस सीट को चुनाव जिता करके भेजने का। लग रहा है कहीं ना कहीं एनडीए से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी किस बात की? क्यों आप लोग को लगता है नाराज? चिराग जी स्पष्टवादी नेता हैं। आज भी उनको कुछ गलत लगेगा तो वो बोलेंगे। आप औरंगाबाद में भी देखे होंगे, उनके एक एक जिला अध्यक्ष, उनके एक एक कार्यकर्ता अपने जवाबदेही के प्रति बहुत मजबूत है कि हमारी जवाबदेही जो है उसको हम पूरी तरह से पूर्ण करें। आज भी कहीं गलत होगा तो हम लोग उससे कहीं पीछे नहीं हटेंगे, आज भी कहीं सही होगा तो हम उसको बोलने से नहीं डरेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ भी नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ जाने की बात कहाँ आती है? हम का आपके साथ जब यही तो जो विपक्ष किया वो सवाल आप लोग कर रहे हैं। विपक्ष इसीलिए तो परेशान हुआ कि उसको नजर ही नहीं आया कि हमारे द्वारा गलत क्या हो रहा है और सही क्या हो रहा है। और हमारे नेता इसके लिए पढ़े लिखे हैं। वो कहाँ से पढ़े लिखे हैं? उनके पास ज्ञान है, वो जानते हैं कि कब हमको कौन सी चीजों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना है। ध्यान आकर्षण कराना कोई विरोध नहीं होता है, वो ध्यान आकृष्ट कराते हैं कि भैया ये यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, आप इसको ठीक करिए। तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो जनहित में किया हुआ, उनके द्वारा किया हुआ सर्वश्रेष्ठ काम में गिना जाना चाहिए। इस बात संगठन ये तो आप देख लीजिए, ये आपका काम है देखना और दिखाना। हम तो बोलेंगे हम जिलाध्यक्ष के नाते।